एक तो एक्सपेक्टेशन होता है और किसी की गलती का चिंतन करना बार बार, ये बिटरनेस का कारण है। लून पानी एक होता है, एक होता है समझना, एक होता है चिंतन करना। कभी कभी हम सोचते हैं हम बहुत टैलेंटेड है और पता चलता है ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। पता चलना ठीक है, लेकिन अगर उसका चिंतन करना, ये बुद्धिजीवी है तो बिल्कुल टैलेंट नहीं है। और फिर उसको स्प्रेड बताना, और वो भी सभ्यता नहीं, और फिर उसको स्प्रेड करना, जीरो जीरो बुद्धि है। वो बाबा कहती है ना, वो आपके अंदर ही आ जाएंगे फिर तो। हाँ हाँ, वो भी है। और बाकी फिर कितना, मतलब जीरो बुद्धि। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते बच्चे लून पानी हुआ मतलब ही मुझे इससे बात नहीं करनी है, मुझे इससे, ठीक है बात नहीं करो, चिंतन तो नहीं करो ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 7:3 के महावाक्य। मीठे बच्चे, ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी। वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। इसलिए निश्चिंत होना है कि कल्प के बाद ही रिपीट होगी। अच्छा, प्रश्न है, ये दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानियां क्या है? दुनिया तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानियां, विकार तो सूक्ष्म है ना, दिखाने, निशानी मतलब जो दिखने वाली होती है। तो दुनिया की बात कर रहे हैं ना बाबा। तो क्या निशानी है? बीमारी, वॉर्स, लड़ाई, घर घर में महाभारत है। कितने सारे सिम्टम्स है देखो। सेल्फ सेंटर्ड हो गया। इवन लौकिक में भी हो गया, नजदीक संबंध में। घर होते हैं जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग। हम्म और सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पावर, पोजीशन, प्रिविलेजेस है ना, उसके पीछे। और बाबा की लहर नहीं आई, वही सब राइट है। सुख शांति नहीं है। तो उसका निशानी है, तमो प्रधान भी हो गया। हाँ, आध्यात्मिकता भी एक बिजनेस हो गया। एक बाकी रह गया, सिर्फ एक ही, वही बाकी है। सन्यासी लोग हैं, वो भी अब एकदम तमो प्रधान हो गए। बाबा कहते उपद्रव हो रहे हैं, नेचुरल कैलेमिटीज हो रही है दुनिया में। हमने कहा वो तो हो ही रहा, हमने तो लोगों का नहीं। तो ये भी एक निशानी है ना, मतलब प्रकृति भी तंग आ गई। दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। कितनी घमसान हो रही है, न्यूज़पेपर का बिक्री हो रही है, इसलिए तो होगा। मैं तो पढ़ती नहीं हूँ ना देखती हूँ, पर का जो हाल किया तो चोर कैसे मारपीट कर लूट ले जाते हैं, बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है, कितना नुकसान हो जाता है। ये सब तमो प्रधानता के चिन्ह है। बाबा कह रहे ये सब जो भी हो रहा है बिना मौसम, तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए हम कहते हैं नथिंग न्यू। देखो, ये जैसे बरसात पड़ी
या कुछ ऐसा हुआ, संकल्प है नथिंग न्यू। ये है ड्रामा को कूट कूट के भरा है। अगर आते, अच्छा कौन सी मुरली थी, 74 की थी, जिसका हमने क्विज भी किया था। बाबा ने कहा अगर आश्चर्य का चिन्ह भी आया, मतलब पहले नंबर के रॉयल फैमिली के बच्चे नहीं है, रॉयल फैमिली आश्चर्य का चिन्ह भी आया तो नथिंग न्यू, इमीडिएट आ जाए, क्या करे इसके लिए पुरुषार्थ, सोचना, एकदम नथिंग न्यू। प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। मतलब वही हर बात में जैसी आता है, ओके, कल पहले हुआ था। ये ड्रामा का दादियों में जो पक्का था स्थिति के एक रस का बहुत बड़ा कारण, बाबा साथ है वो तो खुशी है, एक रस स्थिति के लिए ड्रामा चाहिए। ओम शांति। अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है, तुम हो संगमी भी और बाकी जो भी मनुष्य है वह सब है कलयुगी। इस समय दुनिया में अनेक मत मतांतर है, तुम बच्चों की तो है एक मत, जो एक मत भगवान की मिलती है। वे लोग भक्ति मार्ग में जब तप तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं वह समझते ये सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान ही मिलेंगे, परंतु उन लोगों को ये पता ही नहीं कि भक्ति शुरू कब होती है और कब तक चलती है। सिर्फ कह देते भक्ति से भगवान मिलेगा, इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते आते हैं। यह भी खुद समझते हैं कि परंपरा से हम भक्ति करते आए हैं, एक दिन भगवान जरूर मिलेगा। श्लोक, कोई न कोई रूप में भगवान मिलेगा। अच्छा क्या करेंगे, कोई ना कोई रूप में भगवान मिलेगा, करेगा क्या ये भी नहीं जानते। अच्छा मिल के करेगा क्या, ये तो अच्छी बात बाबा ने कही, मिलेगा मिलेगा, लेकिन मिल के बाद में वो क्या करेगा, दर्शन दे देगा। राज्य करो इतने साल बस। प्रहलाद अच्छा को मतलब ये तो कि यही दिया। मतलब अपनी इच्छा पूरी करेगा, शांति मिलेगी, भगवान मिलेगा फिर। तो बाबा कहते हैं क्योंकि वह है ही सर्व का सदगति दाता, भगवान कौन है कब आएगा ये भी नहीं जानते। महिमा भल किस्म किस्म की गाते हैं, कहते भगवान निराकार पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान से ही सदगति होती है। यह भी जानते कि भगवान निराकार है, जैसे हम आत्मा भी निराकार है, पीछे शरीर लेती है। हम आत्माएं भी बाप के साथ परम धाम में रहने वाली है। हम यहाँ की वासी नहीं है, कहाँ के वासी है ये भी यथार्थ रीति नहीं जानते। चलो दूर ले चलो, वहां ले चलो, वहां तो कहाँ ले जाना है, उसके पास है तो उसके पास थोड़ा जगह तो देख के आओ, कैसा है क्या है, कहाँ। हम कहते ऊपर से आए हैं, चले गए, कोई जाता है कहते गया, गया मतलब आया था, तो आया कहाँ से था। पराया लोक हो गया, इसका मतलब खुद का लोक नहीं हुआ, फिर तो और ही गड़बड़। गया है वहां, वहां गया जहाँ खुद का कुछ है ही नहीं, तब तो फिर चिंता बहुत होगी। परलोक में भी। तो बाबा कहते हैं कितना क्लियर बाबा, हर चीज कहाँ जाती है, कहाँ आत्मा रहती है, कैसा है, कलर कैसा है, कैसे वहां कल बाबा ने कहा आत्माएं स्टार मिसल लटकती है, मतलब कितनी डिटेलिंग बाबा ने कही। तो अब सीधे कोई तो समझते हम स्वर्ग में चले जाएंगे, अब सीधा स्वर्ग में तो किसको भी जाना नहीं है। कोई फिर कहते ज्योति ज्योत में समा जाएंगे, यह भी रॉन्ग है। आत्मा को विनाशी बना देते हैं, मोक्ष भी हो न सके। जबकि कहते हैं, अच्छी बात बाबा ने कही, बनी बनाई बन रही, ये चक्र फिरता रहता है। तो इसका मतलब बनी बनाई बन रही, ये चक्र घूमता रहता है। बनी बनाई बन रही ये ड्रामा के चक्र के मतलब से का सिंबल है। और फिर बनी बनाई बन रही तो मतलब रिपीट होता रहता है, ये भी एक सिंबल है उसका। और तीसरा, फिर इसका मतलब ये सारे आत्माएं वैसे के वैसे वापस आएगी, तो फिर मोक्ष भी नहीं हुआ। थर्ड सिंबल, थर्ड क्लैरिटी।
अगर बनी बनाई बन रही है ये दोहा राइट है, तो ये सारी बातें फिर होगी नहीं। और मतलब फिर मोक्ष, मोक्ष का कंसेप्ट, ये वापस वो आत्माएं वैसे की वैसी आएगी, तो फिर मोक्ष का कंसेप्ट कैसे? फोर्थ, फिफ्थ है, फिर आत्मा अविनाशी है। अगर मोक्ष ले लिया तो अस्तित्व खत्म, तो आत्मा अविनाशी ये कैसे प्रूव हुआ? फिर अविनाशी मतलब एज इट इज रहेगी आत्मा का, अस्तित्व विनाश नहीं होता। तो बाबा कहते ये भी रॉन्ग है, आत्मा को फिर विनाशी बना देते हैं, मोक्ष भी हो न सके। कितनी अच्छी अच्छी बातें सिद्ध हो गई अगर एक दोहा लेकर हम उसी पर प्रूव करें तो। जब परंतु चक्र कैसे फिरता है ये नहीं जानते, न चक्र को जानते हैं न ईश्वर को जानते हैं। भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं। भगवान कौन है ये तुम जानते हो, भगवान को फादर भी कहते हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए ना। लौकिक फादर भी तो है, फिर हम उनको याद करते हैं, तो दो फादर हो गए, लौकिक और पारलौकिक। उस पारलौकिक बाप से मिलने के लिए इतनी भक्ति करते हैं, वो परलोक में रहते हैं, निराकारी दुनिया भी है जरूर। तुम अच्छी रीति जानते हो मनुष्य जो कुछ करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। रावण राज्य में भक्ति भक्ति होती आई है, ज्ञान हो न सके, भक्ति से कभी सदगति हो नहीं सकती। सदगति, अच्छी गति, सदगति करने वाले बाप को याद करते हैं। सदगति भी कब करेगा? जब तुम्हारे सदकर्म हो। सत्कर्म, सत्कर्म भी कब होगा? जब सद्बुद्धि हो। तो परमात्मा जब तक सद्बुद्धि देगा नहीं, सदगति कैसे करेगा? क्योंकि कर्म अच्छे नहीं, ऐसे कैसे दे देगा ऊपर चले जाओ, यहाँ चले जाओ। सारा, आज एक सिंपल से सिंपल जॉब भी मिलता है ना, आपकी परफॉर्मेंस देखा जाता है। आप अगर फ्रेशर भी हो ना तो भी परफॉर्मेंस देखते हैं, और अगर दूसरी में भी जाते हो उसके बेसिस पे आगे का होता है। तो परफॉर्मेंस के बगैर भगवान फिर सिंपल लॉ भी, नॉर्मल लॉ भी मनुष्य फॉलो करते हैं, तो भगवान बिना लॉ ऐसे कैसे दे देगा? सदगति कैसे होगी? इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति से कभी सदगति नहीं हो सकती। इतने श्रेष्ठ कर्म हो तो सदगति होगी। सबकी सदगति कैसे करेगा? लेकिन फिर भी सदगति होगी सबकी। वो कैसे होगी? वो बाबा क्लियर कर रहे हैं। मतलब उनको खाली पता है, एंड रिजल्ट पता है, लेकिन बाबा ने सदगति का तरीका बताया कि बच्चे, बाबा ज्ञान सुनते, अच्छा नहीं भी सुनते, वहां हिसाब किताब क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति जाते। ये एंड रिजल्ट है, लेकिन प्रोसेस ये जीवन मुक्ति है ना, अच्छी गति हुई है। हाँ, तो मतलब, तो तरीका है ना, अगर वो मोक्ष भी को भी एक सदगति मानते तो भी ये एक तरीका है। हिसाब किताब कंप्लीट अकाउंट सेटल किए बिगर ऊपर जा नहीं सकते। ये तरीका है सदगति का। किसी को पता ही नहीं ना, किसी को भी पता नहीं, बेचारे वो भी जितना उनको पता है उतना ही उतना ही बताएंगे। हमने पेरेंट्स को पूछा तो उनको जितना पता था कि ये मट्टी लाल क्यों है, तो यही बोलते थे कि भाई रावण मरा ना, तो बहुत खून पूरे इंडिया में आया, इसलिए कहीं कहीं लाल मट्टी, जहां जहां उसका खून आया था। हाँ, जो भी थे। तो भक्ति से कभी उनको जितना पता था उन्होंने वैसे बताया। भक्ति से कभी सदगति हो नहीं सकती। सदगति करने वाले बाप को याद करते तो जरूर वो कभी आकर सदगति करेंगे। तुम जानते हो ये बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है। सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान है। कितने उपद्रव होते रहते हैं, बहुत घमसान हो रही है, चोर भी लूटते रहते हैं, कैसे कैसे मार पीट कर चोर पैसे लूट ले जाते हैं। ऐसी ऐसी दवाइयां है जो सूंघा कर बेहोश कर देते हैं। यह है रावण राज्य। ये बहुत बड़ा बेहद का खेल है। इसको फिरने में 5000 वर्ष लगते,
खेल भी ड्रामा में सल है। नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है, तो अदली-बदली कर लेते हैं। इसमें तो यह हो नहीं सकती। इसको बाबा वैसे ड्रामा इसलिए कहते हैं, खेल है। ये तो अनादि ड्रामा है ना, मतलब जिसका जो पार्ट है, वो वो कांसेप्ट के हिसाब से नाटक है, पर बाकी खेल है। समझो कोई बीमार हो पड़ता है, तो कहेंगे क्या कहेंगे? ऐसे बीमार होने का भी ड्रामा में पार्ट है। ये अनादि बना बनाया है, बनी बनाई बन रही है, अनादि बना बनाया है। तो फिर किसने बनाया? बनी बनाई बन रही किसने बनाया? तुम्हारा ड्रामा किसने बनाया? हमने। तो सबने अपना अपना ड्रामा बनाया, तो फिर बनी बनाई बन रही, तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने थोड़ी कुछ किया। तो बाबा कहते हैं, जैसे तो कहेंगे ऐसे बीमार होने का भी पार्ट है, अनादि बना बनाया ड्रामा है। और किसको तुम ड्रामा कहो, तो अगर वैसे दुनिया में नाटक वर्ड तो फिर भी ठीक है, ड्रामा कहो तो मूंझ जाएंगे। तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है। कल्प बाद फिर भी यही एक्टर्स होंगे। जैसे अभी बरसात पड़ती है, फिर कल्प बाद फिर भी ऐसे है। यही उप यही उपद्रव होंगे। इसलिए कभी-कभी एकदम साइलेंट में होते हैं, लगता है पता है ऐसे लग रहा है मिले हुए हैं कभी। किसी से फर्स्ट बार भी मिलते हैं, तो कइयों का कइयों के साथ कभी-कभी कुछ-कुछ सीन्स में ऐसा एक्सपीरियंस होता है। तो बाबा कहते हैं, तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है। जैसे अभी बरसात आदि पड़ती है, कल्प बाद फिर भी ऐसे होते हैं। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की बरसात तो सभी पर पड़ नहीं सकती, लेकिन फिर क्या होगा? यह आवाज सभी के कानों तक अवश्य जाएगा कि ज्ञान सागर भगवान आया हुआ है। तुम्हारा मुख्य योग, ये आवाज पहुंच जाएगा, ठीक है, एंड तक। तो ये इतने सारे बाबा के बच्चे ऑल ओवर द वर्ल्ड, इतने प्रोग्राम्स, हाँ, कि ये परमात्मा आया है और ये ज्ञान दिया है। तो ज्ञान सागर भगवान आया हुआ है। तुम्हारा मुख्य योग, ज्ञान भी तुम सुनते हो, बाकी बरसात तो सारी दुनिया में पड़ती है। तुम्हारे योग से ही स्थायी शांति हो जाती है। तुम सबको सुनाते हो कि स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आया है, परंतु ऐसे भी बहुत है जो अपने को भगवान समझ लेते हैं। तो तुमको फिर कौन मानेगा? इसलिए बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कोटों में कोई निकलेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं भगवान बाप आया हुआ है। बाप से तो वर्षा लेना चाहिए ना, कैसे बाप को याद करे, ये वो भी समझाया है। अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो देह अभिमानी बन गए हैं। बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जब सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती है, और फिर कोई करने वाला, सबको पवित्र बनाने वाला कोई नहीं है। थोड़ा थोड़ा भक्ति करा देगा, कुछ श्रेष्ठ कर्म बता देगा, पवित्र नहीं बना सकता। इतना ही कहते हैं ना, सद अच्छा कर्म करो, किसी को दुख मत दो, यही बोलते हैं। गुस्सा मत करो, वैर नहीं रखो, यही है ना शिक्षा। इधर तक करेंगे, पवित्र बना सकते हैं। ये बोला कभी पवित्र बनो? ये बाबा कहते हैं, सारे मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती है। तुम कितने तमो प्रधान बन गए हो। अब मैं आया हूं तुमको सतो प्रधान बनाने। कल पहले भी मैंने तुमको ऐसे समझाया था, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे, सिर्फ मुझे याद करो। मैं आया हूं तुमको अपना और रचना का परिचय देने। उस बाप को सभी याद करते ही है रावण राज्य में। आत्मा अपने बाप को याद करती है। बाप है ही अशरीरी, बिंदी है ना, उनका नाम फिर रखा गया है। अच्छा, तुमको कहते हैं शालिग्राम,
और बाप को कहते हैं शिव। तुम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता है। सब लोग शालिग्राम बने? इस बार शालिग्राम नहीं बने। कौन नहीं बना? ऑनलाइन में भी जो शालिग्राम नहीं बने, देखो हाथ उठाया। इसीलिए हमारे पास बच गए शालिग्राम। शालिग्राम बच गए। महाराष्ट्र बना, शालिग्राम बना कि नहीं? हाँ, बोला था ना कि नाम जिसको जो दूर है वो अपना नाम भेज दे तो लिख देंगे उसके ऊपर। शिवरात्रि पर देखा ना सभी ने कैसे शालिग्राम है। बाबा कहते हैं तो तुम हो शालिग्राम और शिव बाबा। हाँ, तुम हो शालिग्राम। कल पहले भी मैंने तुमको ऐसे समझाया था। तुम उनका नाम फिर रखा गया है, तुमको कहते शालिग्राम और बाप को कहते हैं शिव। इसलिए छोटा और बड़ा क्या होता है पिंड में? छोटा बड़ा का साइज का क्या है फर्क देखा जाए तो? शालिग्राम का वैसे कोई कनेक्शन नहीं बताया शिव के साथ, दुनिया में बताया है शालिग्राम का। हम्म। हम्म। मतलब स्टोरी में विष्णु का है लेकिन बताते शिव के साथ है। अब ये क्यों है ऐसा? और वो छोटा सा, और वो इन नंबर्स लाखों। और ये शिव, और शिव के आजू बाजू ही बैठा रहता है, वो दिखाते हैं ना छोटे छोटे। और कनेक्शन कुछ नहीं बताया। तो ये सारा जो बीच बीच के जो स्टोरीज है ना, ये बाबा जॉइंट करके बताते, इसको इसको बोलते ज्ञान। भक्ति में ऐसे ना इनकम्प्लीट थोड़ा सा बताया है। ठीक है। कहाँ है राजू बहन, सुमन बहन, सब एब्सेंट सो? हाँ, बताया कभी भक्ति में? कांता बहन? हम्म। शालीग्राम भी नहीं सुना? मतलब शालीग्राम और उसकी इम्पोर्टेंस वो सुना, बताया था? मतलब इतनी इतनी क्लैरिटी थी नहीं थी ना? पूजा कराते थे, रुद्राभिषेक कोई कराया यहाँ? ये देखो, रुद्राभिषेक कराया, फिर करा के अभी आपको पता ही नहीं। इसलिए रियल रुद्राभिषेक ये बाबा, ये ज्ञान है। ठीक है ना? अब ये कराओ, ये रुद्राभिषेक कराओ। तो बाबा कहते हैं तुमको कहते शालीग्राम, तुम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता है। बाप तो है ही परमात्मा, उनको शरीर तो लेना नहीं है। उसने इनमें प्रवेश किया है, ये ब्रह्मा का तन है, इनको शिव नहीं कहेंगे। आत्मा नाम तो तुम्हारा है ही, फिर तुम शरीर में आते हो। वो परमात्मा है, सभी आत्माओं का पिता। तो सभी के दो बाप हो गए, एक निराकारी एक साकारी। इनको फिर अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता है। कितने ढेर बच्चे हैं, मनुष्य को ये समझ में ही नहीं आता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर है, ये क्या है? किस प्रकार का ये धर्म है, समझ ही नहीं सकते। तुम जानते हो ये कुमार कुमारी, ये बाबा ने ब्रह्मा कुमार कुमारी मतलब क्या हुआ? कुमार कुमारी, इसका मतलब पिता होगा, माता पिता। तो इसका मतलब प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है। देखो, ब्रह्मा कुमारी सन्यासी मार्ग नहीं है, क्लियर है? प्रवृत्ति मार्ग है। हम बाप बच्चे के संबंध की बातें करते हैं। आत्मा और परमात्मा भी ठीक है, लेकिन संबंध है। हमारा वर्ड ही संबंध से स्टार्ट होता है ना, बाबा वर्ड। तो कुमार कुमारी प्रवृत्ति मार्ग का है ना। माँ बाप कुमारी और कुमार। भक्ति मार्ग में तुम याद करते आए हो, तुम मात पिता। अच्छा, अभी तुमको मात पिता मिला है, तुमको एडॉप्ट किया है। सत्युग में एडॉप्ट नहीं किया जाता, वहां एडॉप्शन का नाम ही नहीं है। यहाँ फिर भी नाम है, वहां क्यों नहीं एडॉप्ट करेंगे? सिंपल फॉर्मूला। हाँ, एडॉप्शन तो तब हो ना जब कोई कमी है, या तो बच्चा है या बच्चा नहीं है या बच्चा ठीक नहीं है। तो बाबा कहते सत्युग में एडॉप्ट नहीं किया जाता, यहाँ फिर भी नाम है।
वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। बेहद की एडॉप्शन है। एडॉप्टेड बच्चे बाबा के कौन है? नहीं, एडॉप्टेड बच्चे। हाँ हाँ, मतलब हाँ, ब्राह्मण बच्चे। देखो बाबा, हम बच्चे नहीं कहते, तुमको एडॉप्ट किया है। हालांकि आत्मा परमात्मा की संतान है, फिर बाबा एडॉप्टेड क्यों कहते हैं? हम्म। पर मैं तो नहीं तो फिर सबको नहीं किया ना, सिलेक्ट है ना, एडॉप्शन में चॉइस होती है। तो हम बच्चों को सिलेक्ट किया, इसलिए बाबा कहते तुम एडॉप्टेड बच्चे हो। वैसे बच्चे हो, तीन, दो ही, ये कैसे भूल गए? तीन बार। तो बाबा कहते एडॉप्टेड है, ठीक है, क्योंकि सिलेक्टेड है। तो और सिलेक्शन का बेसिस है, सिलेक्शन चॉइस के आधार पे होती है। आजकल खैर एडॉप्शन में चॉइस नहीं हो सकती है, ऐसा है ना, कि लड़की चाहिए लड़का चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, प्रेफरेंस है। पर बाबा कहते पहले तो बहुत चॉइस होती थी, गोराई चाहिए, यही चाहिए, बहुत कुछ होता था। तो हम एडॉप्टेड बच्चे सिलेक्ट करके, इसलिए दुनिया में यही कहा, वो राइट कहा कि उसकी मर्जी होगी ना, तो उसकी मर्जी, वैसे मर्जी नहीं, ये सिलेक्शन में उसकी मर्जी है। तो सत्युग में अडॉप्ट नहीं किया जाता है। नहीं, सिलेक्शन मतलब जैसे भगवान के, नहीं, भगवान के संकल्पों से हमारे संकल्प मिले, उसने हमको बुलाया, हाँ, हमारे संकल्प आए, उसका वो आया और उसको उसके मिलने के लिए हमको संकल्प आया। ये जो राइम हो गया ना, ये हमारा, ये सिलेक्टेड है या एग्जैक्ट। तो बाबा कहते हैं, तो यहाँ फिर भी नाम है, वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। बेहद के अडॉप्शन है, ये राज बहुत ही, ये बेहद के अडॉप्शन है, ये राज बहुत ही गुह्य, समझने लायक है। समझा? इसलिए अगर हम, क्योंकि चॉइस है, क्योंकि सिलेक्टेड है, इसलिए एक और स्वमान बहुत अच्छा हो सकता है इसके साथ, अगर ये राज को समझा तो। हम्म। नहीं, स्वमान कौन सा हो सकता है इसके साथ? इतना बड़ा नहीं, सिंपल, एक एक वर्ड। बोलो बोलो, क्या बोल रही है दीपिका बेन? सिलेक्टेड है, इसलिए कौन सा स्वमान हो सकता है? विशेष हूँ, हाँ ये ठीक है। और और क्या हो गया? नहीं नहीं, वो कल कर, वो तो फिर कोई सीन के समय विजयी की बात आती। श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ आत्मा, भाग्यवान, पद्मा पदम भाग्यवान, उसकी सिलेक्शन है ना। अगर ये क्लियर है, मैं उसका सिलेक्टेड हूँ, एकदम अंदर ग्रेन्ड है, तो मैं भाग्यवान, पद्मा पदम भाग्यवान, ये ऑटोमेटिक फील होगा। तो बाबा कहते हैं सत्युग में अडॉप्ट नहीं किया जाता, ये राज गुह्य समझने लायक है। तुम लोग पूरी रीति, ये सब बात किसको समझाते नहीं हो। पहले पहले अंदर कोई आते हैं, बोलो गुरु का दर्शन करने आए हो, तो तुम बोलो ये कोई मंदिर नहीं है। बोर्ड पर देखो क्या लिखा है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर है, ये सब प्रजापिता के बच्चे हो गए। प्रजा तो तुम भी हो, भगवान सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमको रचा है, हमें नई सृष्टि के, तुम हो पुरानी सृष्टि के। नई सृष्टि का बनना होता है संगम युग पर, यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। तुम संगम युग पर खड़े हो,
वे कलयुग में खड़े हैं, जैसे कि हम लोग संगम युग में है। युग ही डिफरेंट है हमारा, और वो कलयुग में है। जैसे कि बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, सभी ध्यान से सुन रहे हैं? हाँ, बैठ के सुन रहे मुरली। जैसे कि पार्टीशन पड़ गई है। हमारी सोच ही अलग कंप्लीटली, हमारे बोल मतलब एवरीथिंग डिफरेंट। पार्टीशन है ना। आजकल तो देखो कितने पार्टीशन है। हर एक धर्म वाला समझते हम अपनी प्रजा को संभालेंगे, अपने धर्म को हम जिन्स को सुखी रखेंगे, इसलिए हर एक कहते हैं हमारे स्टेट से ये चीज बाहर न जाए। आगे तो राजा का सारी प्रजा पर हुक्म चलता था, राजा को माई बाप अन्नदाता कहते थे। अभी तो राजा रानी कोई है नहीं, अलग अलग टुकड़े हो गए हैं। कितने उपद्रव होते हैं, होते रहते, अचानक बाढ़ आ जाती है, भूकंप होते रहते हैं। ये सब है दुख का मौत। अभी तुम ब्राह्मण समझते हो हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो हमें आपस में बहुत बहुत देखो, बहुत बहुत प्यार से। नहीं, वर्ड वर्ड बाबा का। चलो ना, कौन बताएगा? आद्या बताई। नहीं, नहीं बताओ, बाबा का वर्ड। बहुत बहुत प्यार से डैश होकर रहना है। बोलो बोलो। नहीं बताए। खीरखंड। खीरखंड। ठीक है। साउंड नहीं आ रहा है, तो बाबा कहते हैं हाँ, अच्छा, हम एक बाप के बच्चे हैं, आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। एक्चुअली ब्राह्मणों का आपस में थोड़ा बहुत भी अगर संस्कार कौन सा है जिसके कारण प्यार नहीं होता, जो होना चाहिए। ब्राह्मणों का ब्राह्मणों के साथ एक्सपेक्टेशन होती है, ये ब्राह्मण है पुराना ऐसे होता है, वहां प्यार खत्म। ये ऐसे, ये ब्राह्मण होकर ऐसे, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मुझे, ये जो बाबा का फॉर्मूला है, मुझे देना ही है, देना है, देना है, मुझे ही करना है। ये जब तक अंदर इनग्रेन्ड नहीं होगा ना, तो फिर एक्सपेक्टेशन चलती रहेगी, इसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो मेरे से पुराना है, ये तो ऐसा है। दाता की फीलिंग, मैं ब्राह्मण अर्थात सहयोगी और दाता। ब्राह्मण अर्थात दान नहीं है, दे सहयोगी है। अभी तो राजा रानी कोई, अच्छा सॉरी, तो बाबा कहते आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन है, वह भी इकट्ठे पानी पीते हैं। यहाँ तो देखो घर घर में कितना झगड़ा है, नेशन नेशन का झगड़ा है, आपस में फूट पड़ती है, अनेक मतें हैं। अभी तुम जानते हो हम सब ने अनेक बार बाप से वर्षा लिया है, फिर गवाया है, अर्थात रावण पर जीत पाते हैं और फिर हारते हैं। एक बाप की श्रीमत पर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं, इसलिए उनको ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। सर्व का दुख हरता सुख करता कहा जाता है। अभी तुमको सुख का रास्ता बता रहे हैं। तुम बच्चे आपस में देखो, दुख हरता सुख करता मतलब ही क्या बाबा का? दुख और सुख का रास्ता बताते हैं। इसलिए दुख हरता सुख करता, न दुख हरता है न सुख करता है, दोनों का रास्ता बताता है बाबा। अभी तुमको, अभी क्या कर रहे हैं बाबा? अभी बाबा का रोल है सुख का रास्ता बता रहे हैं। तुम बच्चे आपस में खीरखंड होना चाहिए। दुनिया में आपस में सभी है लोन पानी, एक दो को मारने में देरी ही नहीं करते। तुम ईश्वरीय औलाद तो खीरखंड होने चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान, कल की भी मुरली में था, तुम गॉडली चाइल्ड हो, था ना स्टार्टिंग में। तुम ईश्वरीय संतान
देवताओं से भी उच्च ठहरे। मनुष्य की आसुरी संतान, देवी संतान और ईश्वरीय संतान देवताओं से भी हाईएस्ट है। क्यों फर्क है? मतलब जो फिजिकली भी ईश्वरीय संतान देवी संतान से बड़े हैं। कैसे? बाप को पहचाना। कैलकटा बताया। ओ, कौन है? हाँ, महाराष्ट्र। ईश्वरीय संतान देवी संतान से बड़े हैं। क्योंकि हम बाप को जानते हैं। के साथ की भगवान के ज्ञान द्वारा लास्ट में जो मुक्ति मिलेगी, हम लोग उसके द्वार के निमित्त बनेंगे। तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा वो होता है। हम अभी चढ़ती कला में है, गिरती कला में ही, गिरती कला और चढ़ती कला में। ईश्वरीय संतान मतलब ईश्वर का स्टेटस और देवी देवताओं का स्टेटस फर्क है। वैसे संतान का तो स्टेटस का ही फर्क है। और वहां ईश्वरीय तो ईश्वर एक के इतने बच्चे, वहां तो एक छोटी छोटी फैमिली होगी, देवी संतान होगी, उस देवता के बच्चे कहलाएंगे। यहाँ बेहद का है, बेहद का परिवार, बड़े परिवार का है। तो दोनों कारण ईश्वरीय संतान देवी संतान से बड़े होगा। क्लियर विवेक भाई? हाँ हाँ, वो मुखिया। अच्छा, ये अच्छी बात कही। हाँ, तो बाबा कहते हैं तुम ईश्वरीय संतान देवताओं से भी उच्च ठहरे। तुम बाप की कितने मददगार बनते हो, पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो। तो ये दिल में आना चाहिए ना, हम पुरुषोत्तम है तो हमारे में वो देवी गुण है, आसुरी गुण है, तो वो फिर बाप का बच्चा तो कहला ना सके। इसलिए कहा जाता है सदगुरु का निंदक ठौर ना पाए। अगर बाबा के बच्चे और थोड़े से भी आसुरी गुण हो, वह कलयुगी फिर गुरु फिर अपने लिए कहकर मनुष्य को डरा देते हैं। ये कंसेप्ट यहाँ का है कि सत्य ठिकाना नहीं मिलेगा, ठौर ना पाए। वो सोचते कि गुरु को तुमने छोड़ा ना, या कि गुरु की निंदा कराई तो तुमको ठिकाना नहीं मिले, वैसे डरा देते हैं। ऐसे हमको भी डराया था गुरु जी को, जब चेंज कर रहे थे तो बोला देखो तुमको कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। क्योंकि गुरु इधर जाके ब्रह्मा कुमारियों में जा रहे हो। तो बाबा कहते हैं तो लून, तो बाप बच्चों को समझाते हैं सपूत बच्चे वह है जो बाप का नाम बाला करते हैं, खीर खंडो रहते हैं। बाप हमेशा कहते हैं खीर खंड बनो, लून पानी हो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। तुमको यहाँ खीरखंड बनना है, आपस में बहुत लव होना चाहिए, क्योंकि तुम ईश्वरी औलाद हो ना। ईश्वर मोस्ट लवली है, तब तो उनको सभी याद करते हैं। तो तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। मतलब जितनी अंडरस्टैंडिंग है, प्यार का बेसिस से अंडरस्टैंडिंग है। और अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए आत्मा का नॉलेज, मतलब संस्कार को समझना, और संस्कार के लिए चाहिए आत्मा की नॉलेज। तो जब तक आत्मा की फीलिंग नहीं है, प्यार हो नहीं सकता। इसलिए फिजिकल लव बहुत टेम्पररी होता है, क्योंकि आत्मा का नॉलेज ही नहीं। अंडरस्ट दुनिया में कहते हैं अंडरस्टैंडिंग तक आते हैं कि भाई बहुत अंडरस्टैंडिंग, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आत्मा की नॉलेज के बगैर अंडरस्टैंडिंग होनी। क्या अंडरस्टैंडिंग और आत्मा की नॉलेज में क्या कनेक्शन है? जब हम समझते आत्मा है तो सबके संस्कार अलग अलग होंगे। तो क्योंकि संस्कार अलग है और प्लस आत्मा है, मतलब सबका बेसिक संस्कार सेम है। तो ये दोनों क्लैरिटी ही अंडरस्टैंडिंग लाती है संबंधों में, तब फिर प्यार होता है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा तो लून पानी होंगे तो कुछ धारणा नहीं होगी, आपस में खीरखंड हो रहो। अगर बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो फिर उच्च पद कैसे पाएंगे? देह अभिमान में आने से फिर आपस में लड़ते हैं। देह अभिमानियों तो कुछ भी खिटपिट ना हो। ईश्वर बाप मिला है तो फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। आत्मा को बाप जैसे बनना है, जैसे बाप में पवित्रता सुख प्रेम आदि है, तुमको भी बनना है। नहीं तो
नहीं तो उच्च पद पा नहीं सकते। पढ़कर बाप से उच्च वर्षा पाना है। बहुतों का जो कल्याण करते हैं, सुनो, कल भी बाबा का प्रोग्राम है ना, बहुतों का जो कल्याण करते हैं, बोलो बोलो, वही उच्च पद पास, वही राजा रानी बन सकते हैं। दिया, बहुतों को मैसेज दिया। आप, हमको तो कल्याण करना है ना, जब भी दो मैसेज, इस आत्मा का पूरा कल्याण हो जाए, ये संकल्प करो। ये नहीं क्या है, प्रोग्राम तो होते रहते हैं। बहुतों का कल्याण बाबा एक्चुअली सेवा का रीजन क्यों बनाते हैं? ताकि हमको रीजन मिले ना पद मिलने का, नहीं तो ऐसे कैसे पद मिलेगा? बाकी दास दासियां जाकर बनेंगे, समझ तो सकते हैं ना। बाबा कहते हैं, समझ तो सकते हैं ना कौन कौन क्या बनेंगे। पढ़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं। इस हिसाब से हम बाबा का नाम निकालेंगे। ईश्वर के बच्चे तो मोस्ट लवली होने चाहिए। जो कोई भी देख, ईश्वर के बच्चे मोस्ट लवली होने चाहिए। कितने? जो कोई भी देख खुश हो जाए। किसी के चेहरे को देखकर लगता ना कितना सदैव स्माइलिंग है। एक ने फोन किया कि वो मदर बहुत एजेड है, तो मतलब उसको ज्वाइन कराना है। तो बोलती मैं गुड़गांव में रहती हूँ, तो मैं देखती हूँ वहाँ वहाँ हमारे सेंटर नजदीक है, तो वहाँ कई कितने बुजुर्ग आते हैं और वहां से निकलते ना बहुत चेहरा खुश है। तो मुझे लगता है यहाँ मेरी मदर के लिए भी अच्छा होगा, जीके में ही रहती है। तो वो बुजुर्ग निकलते तो बहुत खुश। देखो चेहरा कैसे, कोई नहीं आ रहा है ज्ञान में, तुमको दूर से खिड़की से वॉच कर रहा है, वो भी आत्मा। ये भी तुम्हारी सेवा हो रही है। तुम यहाँ से निकलते हो, कैसे निकलते हो? हाँ, तो बाबा कहते हैं ईश्वर के बच्चे तो मोस्ट लवली होने चाहिए, जो कोई भी देख खुश हो जाए। बाबा को भी मीठे वह लगेंगे। पहले घर को तो सुधारो, पहले घर को, फिर दूसरों को सुधारना है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और खीरखंड होकर रहो। कोई भी देखे तो कहे ओहो, यहाँ तो गृहस्थ में, यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। अज्ञान काल में भी बाबा ने खुद ऐसे घर देखे हैं। ब्रह्मा बाबा के 6-7 बच्चे शादी किए हुए, सब इकट्ठे रहते हैं। सब सवेरे उठकर भक्ति करते हैं। घर में एकदम शांति लगी रहती है। यह तो बच्चे तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है। हंस और बुगला इकट्ठे तो रह नहीं सकते, तुमको तो हंस बनना है। लून पानी होने से बाबा राजी नहीं होगा। बाप कहेंगे तुम कितना नाम बदनाम करते हो। बाबा ने वो जो 6-7 ये फैमिली का एग्जाम्पल सुनाया कि नमक कम था, जैसे एक भाई आके खाना खाया, नमक कम था, उठा, दूसरा तीसरा सब, फिर जो बड़ा था उसने खाया, तो बोला इसमें तो कुछ नमक ही नहीं है। तो वो प्यार की कि किसी ने कोई भी कंप्लेन नहीं की। ऐसा वो फैमिली था। बाबा ने एग्जाम्पल सुनाया था एक बार, साकार बाबा ने। तो जो बाबा कहते हैं ना 6-7 बच्चे इकट्ठे, इस तरह कौन सा गुण चाहिए इकट्ठे रहने के लिए? समाने की शक्ति। अगर फैमिली में रहना है, समाने की शक्ति सिखाओ बच्चों को। शादी होते हैं ना, बाकी सब विरासत देते हैं, ये गुणों की विरासत बहुत जरूरी है। तो अगर खीरखंड होकर नहीं रहेंगे तो स्वर्ग में उच्च पद पा नहीं सकेंगे, बहुत सजा खाएंगे। बाप का बनकर फिर अगर लून पानी हो रहते तो 100 गुना सजा खाएंगे। फिर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, मॉर्निंग, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा। वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है सदा ध्यान रहे।
कि हम ईश्वर के बच्चे हैं। हमें मोस्ट लवली होकर रहना है। आपस में कभी लून पानी नहीं होना है। आपस में कभी लून पानी नहीं होना है। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। दूसरा है, जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब गुण हैं, ऐसे बाप समान बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो सद्गुरु का निंदक बने। अपनी चलन से बाप का नाम बाला करना है। अपनी चलन से बाप का नाम बाला करना है। वरदान है, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप द्वारा जन्म से जो प्राप्तियां हुई है, उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है, तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सर्व विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा। स्थिति एकरस और अचल रहे। प्राप्ति सामने रखो तो उल्लास रहे और नया उमंग, नया उत्साह ऑलवेज। इसके लिए प्राप्ति। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही। किसी भी प्रकार की सेवा में, कोई भी सेवा हो, संतुष्टता के मार्क्स होंगे, सेवा के मार्क्स नहीं है। तो किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। कोई भी सेवा में कितनी संतुष्टि होती है। कैसी की है उसके लिए वार्ड हाँ। रूल तो कोई भी हो, तुमने कैसे की। हाँ, वो भी बात राइट है। तो ये कितनी अच्छे से मैंने वो सेवा को कितने उमंग से किया, छोटे से छोटे सेवा। और वो बहुत, देखो वो बताया ना, एक मनमोहिनी वन से एक वो जो एक कमिश्नर था, तो वो आया था, तो उसको वहां मनमोहिनी वन में ठहराया था, बहुत बड़ा वहां पीस कॉटेज के वहां। तो वहां से फिर उसको जाना था, शांतिवन सेशन था, लेट हो रहा था। तो फिर वो कोई बस नहीं, मतलब कोई व्हीकल नहीं, एक भाई साइकिल चलाने वाला, तो वो जा रहा था। तो उसने पूछा, आपको जाना है वहां? बोला हाँ जाना है। और वो साइकिल पे, उसको पता ही नहीं कौन बैठा है। इतना खुशी खुशी से वो ले जाया। तो उसको पूरे अपने टूर में केवल वो साइकिल वाले का याद रहा कि कितनी खुशी है, मुझे ऐसे बनना है। सारी सेशन नेक्स्ट सेकेंडरी। सेवा में सदा संतुष्ट रहना, उसके मार्क्स है। सब्जी काटी, लेकिन कैसे काटी, कितनी भावना से करी, ये है वो उसके मार्क्स है। हाँ,
9 बजे भी उनमें पूरा जोश भरा हुआ रहता है। ये है बात। सत्यता और सभ्यता। आप ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत रॉयल हो। आपका चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराए। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देती है। ऐसे नहीं मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूं और सभ्यता हुई नहीं, तो ये राइट नहीं है। उठना, बैठना, चलना, सत्यता और सभ्यता। कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, सच्चा बोलना है डजंट मीन कभी भी बोल देना है। कैसे बोलना है, सत्यता को, सभ्यता को सिद्ध करता है। ओके जी।